सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई बैंक पीओ प्रोग्राम के बारे में। वीडियोस बहुत सारी डाली हुई हैं तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं खराब करेंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी वगैरह आप सबको पता रहती है। ठीक है, सेकंड आज हम बात करेंगे थोड़ा वेबसाइट को लेकर इश्यू आता है, टेक्निकल इश्यू आते हैं जब आप वेबसाइट में फॉर्म फिल करते हैं फिर रजिस्टर करते हैं। कभी कभी आपको इश्यू फेस करना पड़ता है डॉक्यूमेंट को लेके। कभी कभी आपको जो आपका कॉलम होता है मेल फीमेल वाला उसको लेके, अभी नाम को लेके बहुत सारे टेक्निकल इश्यू होते हैं। इट्स कॉल्ड टेक्निकल ग्लिच। इसको आप रिजॉल्व नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता। अब इसका क्या वे रहता है रिजॉल्व करवाने का, अगर आपको पीओ प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उस टाइम पे दिक्कत आती है। ठीक है, तो अभी रिसेंटली आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम जो मणिपाल एकेडमी कराता है उसका मे बी बैच 83 स्टार्ट होगा, उसके लिए प्रोसेसिंग चल रही है। ठीक है, आईसीआईसीआई ठीक है पीओ प्रोग्राम मणिपाल एकेडमी, मणिपाल ही बेस्ट है और 100% जॉब है। ठीक है, ये तो 100% आपको जॉब मिलेगी। बहुत बच्चे कर भी रहे हैं जो मेरी जान पहचान के हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले देखो एलिजिबिलिटी सिंपल है भाई, 55% होना चाहिए आपका अंडर ग्रेजुएशन में और यू आर एलिजिबल। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और तो आप एलिजिबल हैं इतना। ठीक है, और इंग्लिश वगैरह कितनी ठीक एवरेज आती है ना, क्लियर है। अप्लाई आप वही ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट देना है आपको, फिर पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। और कुछ लोग एजुकेशन लोन करा के जाते हैं, कुछ सेल्फ फंडिंग करके जाते हैं, चॉइस आपकी रहती है। और मे बी 4 मंथ कैंपस ट्रेनिंग है, 2 मंथ इंटर्नशिप, 6 मंथ ओजीटी। आपका इंटर्नशिप से ही आपका जो कुछ अमाउंट एज ए सैलरी आने लगता है आपके अकाउंट में। ठीक है, ओजीटी में आपको 25 से 26 हज़ार के बीच में मिलता है। सैलरी पैकेज सीटीसी जैसे कि वो लोग बताते हैं 5 या फिर 5.5। ऐसा क्यों है कि कहीं पे 5 है कहीं पे 5.5 है, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन पे। ए ग्रेड जो सिटीज़ होती हैं ना, ए ग्रेड की सिटीज़ के लिए आपका इतना डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, और फिर बी से सी सॉरी ए ग्रेड सिटीज़ के लिए थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया दोस्त, सॉरी है। ए ग्रेड सिटीज़ के लिए आपका जो है 5.5 है। ठीक है, ए ग्रेड सिटीज़ के लिए। और फिर उसके बाद बी सी जो भी आती हैं, ठीक है, उनके लिए 5 लाख है। तो ओवरऑल आपका अगर ओजीटी में कई सारे जो जान पहचान के हैं उनको 25 से 26 हज़ार के बीच में सैलरी आ रही है ओजीटी में ऑन जॉब ट्रेनिंग में। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल सा एक फंडा आपका। अब वेबसाइट जब कोई इश्यू करती है, आप अप्लाई नहीं कर पाते हैं, टेक्निकल कोई ग्लिच आता है आपको अप्लाई करने में, तो उसका देखो सबसे पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन जरूर चेक कीजिए। उसके बाद दूसरा फर्स्ट आपका इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में आप एक बार चेक कर लीजिए आपका नेम आपका, ठीक है, सरनेम हो गया, और आपके क्वालिफिकेशन का कॉलम आता है। ठीक है, और रिज्यूमे का भी एक कॉलम आता है। रिज्यूमे भी थोड़ा आप अपना अच्छा बना के रखिए। ठीक है, और तो इस तरीके से आपको आगे डॉट 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 अप्लाई आप करते हैं। अब कहीं कहीं पे आपका इश्यू आता है, वो इश्यू पता क्या होता है, वेबसाइट को लेकर इश्यू होता है। उस इश्यू के लिए आपके पास 2 चीज़ें होती हैं, एचआर असिस्टेंट को कॉल करना। अब आपको 1 या 2 बार में उनका नंबर कभी कनेक्ट नहीं होगा, आपको कम से कम 20 से 25 बार करिए। आपको लग रहा होगा सर इतनी बार हम कंटिन्यू करते रहिए तब आपका कनेक्ट हो सकता है एचआर असिस्टेंट, सबसे पहला। दूसरा, आपको मेल करना है, मेल ही करना है एचआर असिस्टेंट को। ठीक है, और जो आप कॉल या मेल करते हैं ना वो आपका पहले एकेडमी में ही जाता है या फिर डायरेक्ट आपका बैंक के जो एचआर डिपार्टमेंट है ना वहाँ पे भी कनेक्ट होता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई सिंपल। ठीक है, आगे की हम बात कर लेते हैं। अब तीसरा वे, अगर इन दोनों से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा वे है और लास्ट वे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तीसरा जो आपका बेस्ट वे है वो है आपका लिंक्डइन। ठीक, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है आपका गूगल प्ले स्टोर पे भी है। ठीक है, आपका एप्पल स्टोर पे भी है, जो भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको लिंक्डइन डाउनलोड कर लीजिए। और सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में जितना लोग जो प्रोफेशनल चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म ही लिंक्डइन है। ठीक है, और अब आपने डाउनलोड कर लिया, आप अपना वहाँ पे प्रोफाइल अच्छे से सेट कर लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है ना, एक वहाँ पे क्वेरीज लिखनी होती है।
ठीक है, एक पोस्ट लिख दीजिए, राइट ए पोस्ट, ठीक है, एक पोस्ट लिखना। फिर आपको क्या करना है, टैग करना है किसको, बैंक को, जिस बैंक का इश्यू आ रहा है, या फिर बैंक का इश्यू किसी भी चीज को लेकर आ रहा है, आपको जॉब को लेकर आ रहा है, आपको वेबसाइट को लेकर आ रहा है, टेक्निकल इश्यू कोई आ रहा है, कुछ भी चीज का। यहाँ पे जैसे ही आप पोस्ट लिखते हैं, आप बैंक को टैग करते हैं, या तो हो सकता है 1 डे में ही आपका नीचे रिप्लाई आए, तो वहां पे वो पर्सनल या तो वेबसाइट आपको देंगे, वेबसाइट देंगे, या फिर आपको हो सकता है मेल दे दें, कुछ भी देंगे, चैट बॉक्स का कॉलम दे सकते हैं आपको। वहां से जाके आप अपनी जो क्वेरीज होती है ना, उसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। ये होता है सबसे बेस्ट वे। अब इसको हाईलाइट करना चाहिए, बहुत लोगों को नहीं पता था, मैं बोल देता था, बट अब इस बार आपको खुल के बता रहा हूँ, लिंक्डइन को आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये हो गया, लिंक्डइन को डाउनलोड कर लीजिए, प्रोफाइल आप अपनी सेट कीजिए, क्वायरीज लिखिए, पोस्ट लिखिए, क्वायरीज मतलब वहाँ पे कॉलम आता है ना, और आपको कोई इश्यू आया ना, तो ट्राई कीजिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लें उसका, बट अपनी एप्लीकेंट आईडी कभी शो मत करना, ठीक है। एक एप्लीकेंट आईडी होती है ना आपकी, ठीक है, उसको कभी भी शो नहीं करना है, ऑलवेज रिमेंबर, उसको हाइड कर दीजिए। और जो स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं, ये हर प्रोफेशनल बैंक के लिए, हर बैंक के लिए है, जो स्क्रीनशॉट आप ले रहे हैं उसको एज अ फोटो यहाँ पे आप पोस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऐड करके आपको टैग करना है बैंक को। बैंक हो गया आईसीआईसीआई बैंक को टैग कर सकते हो आप, जिस भी बैंक में आपका इश्यू आ रहा है, ठीक है। आप एचडीएफसी को टैग कर दीजिए, आपको लगता है एचडीएफसी से रिलेटेड इश्यू है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको 1 डे या फिर हो सकता है 1-2 दिन बाद रिवर्ट आए, बट आएगा, चैट बॉक्स मिल सकता है आपको, वेबसाइट देते हैं, बट उनसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, आप अपना क्वेरीज को उनको बताते हैं, तो आपकी बहुत जल्द क्वेरी रिजॉल्व होती है। ये सबसे बेस्ट है, चाहे वो पीओ प्रोग्राम की वेबसाइट को लेके इश्यू, कोई भी अदर प्रोग्राम को लेके, ये वाला आप स्टेप फॉलो कीजिए, लिंक्डइन वाला, ठीक है। ये आपका गूगल प्ले स्टोर पे ऐप है और एप्पल स्टोर पे भी ये ऐप है, ठीक है। जैसे वेबसाइट होती है, ये ऐप है, फेसबुक वगैरह होते हैं ना, ऐसे ही एक लिंक्डइन ऐप है प्रोफेशनल्स के लिए, जो फ्रेशर्स हैं ना, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, जो न्यू हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं, बैंकिंग वगैरह में, भाई साहब आप लिंक्डइन डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप अपनी जैसी प्रोफाइल सेट करते हैं ना, आपको रिज्यूम ही अपलोड करने का भी एक ऑप्शन आता है कि आप किसी भी पोस्ट को, कोई भी वैकेंसी, जो वैकेंसी, ज़्यादातर वैकेंसी आपको पता होनी चाहिए, लिंक्डइन पे आती हैं आजकल, ठीक है, वैकेंसी पे डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं, और क्वेरीज भी आपकी यहीं से सॉल्व होती हैं आप, ठीक है। ज़्यादातर जो क्वेरीज है प्रोफेशनल से रिलेटेड, वो सब क्वेरी यहीं सॉल्व होती हैं। तो ये आज की वीडियो थी कि यार आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम का इश्यू था। अब ये जो वीडियो है वो हर प्रोग्राम के लिए रिलेट कर दी, हर बैंक के लिए, हर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो भी आपको दिक्कत आ रही है उनको टैग जरूर करना है। टैग करने के लिए आपको सिंपल है, @, ठीक है, @ वाले को ये आता है साइन, इसको ऐड करना है, और हैशटैग भी लगाने हैं, ट्राई कीजिए। हैशटैग में आपको लिख देना आईसीआईसीआई बैंक, और @ में आईसीआईसीआई बैंक। जब आप @ लगाते हो और आईसीआईसीआई लिखोगे तो और उनका प्रोफेशनल पेज खुल के आएगा, उस पेज पे क्लिक कर दीजिए, वो आपका ऐड हो जाएगा पोस्ट में, ठीक है। तो ये होता है सिंपल वे, हम कैसे कनेक्ट करें सर, एचआर असिस्टेंट से बात नहीं हो पा रही है, मेल से कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, तो हम आगे इस कैसे कनेक्ट करें, बहुत परेशान है, तो परेशान मत होइए, ये एक सबसे अच्छा ईजी वे है, इसको आप यूज़ करिए। जिन लोगों के फ़ोन में लिंक्डइन नहीं है, डाउनलोड कीजिए, प्रोफाइल बनाइए, वहाँ से आप पोस्ट लिखिए, टैग करिए, स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं। एप्लीकेंट आईडी आपको अपनी हाइड कर देनी है। कोई भी आप पोस्ट लिखते हो ना, ट्राई कीजिए कि अगर आप जॉब चाह रहे हो, जॉब से रिलेटेड क्वारीज है, तो आप उसको नेगेटिव वे में मत लिखिए कभी भी। कोई भी पोस्ट लिखनी होती है लिंक्डइन पे और जॉब चाह रहे हैं तो पॉजिटिव वे में लिखिए, क्योंकि आप कभी भी देखेंगे ना तो इस पोस्ट को लाइक कोई 1-2 करेंगे, बट इम्प्रेशन 500, 600, 1000 लोग, मतलब वो लोग देखते हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन के एचआर देखते हैं, एम्प्लॉयज देखते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, और भी बहुत सारे सीईओ एमडी भी देख लेते हैं कभी कभी। तो डियर, नेगेटिव पोस्ट नहीं करनी है किसी बैंक को लेके या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लेके, थोड़ा अपनी बात को रखना है बट पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो ये होता है सिंपल कि हम कैसे कोई टेक्निकल इश्यू या कोई भी क्वायरीज को कैसे सॉल्यूशन पाएँ, कैसे रिजॉल्व होगी, ठीक है, ये सबसे बेस्ट वे है, ठीक है। और भी कोई अगर क्वायरीज है तो ऐड कर दीजिए, बता देंगे। वीडियो वाइट बोर्ड पर इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।